प्रजा का धन आया है उसके हित में लगाइए। दशरथ जैसा राजा धर्म धुरंधर, एक तो धर्म को मानने वाला धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी, गुणों की खान और ज्ञानी। जब तक ज्ञानी नहीं होगा राजा तब तक हमारा कोई भला हो नहीं सकता। तो आज राम जी ने ये सोचा कि मेरे पिता राजा हैं और राजा के लिए तो हम सभी बच्चे एक समान हैं, फिर पिता हम अकेले को क्यों बुला रहे? अच्छा बुला क्यों रहे? एक बात और याद रखना मेरी माताओं, पिता के साथ में उसी थाली में बैठकर पुत्र जब भोजन करता है तो पिता की उम्र बढ़ती है। ध्यान रखना, अगर पिता के साथ में बैठकर के कोई बालक भोजन करता है तो पिता की उम्र बढ़ती है, और पति के साथ में पत्नी बैठकर के भोजन करती है तो उसकी उम्र घटती है। ये गलती कभी मत करना कि जिस थाली में बैठकर पति खा रहे हैं हम भी वहीं बैठ गए। और सी माता कहती है महाराज जी प्यार बढ़ता है, सबरे प्यारे थाली में उड़ेल दिए झूठो करके, कुछ बचा के रख ले। ये स्नेह नहीं, ये प्रेम नहीं है। पति के भोजन करने के उपरांत अगर उस थाली को आप इस्तेमाल करती हो तो अच्छी बात है, लेकिन कभी एक साथ बैठ करके भोजन करने की चेष्टा मत करना। ये समाज दूषित होता है मेरी माताओं। आज हम अपनी संतान को क्या शिक्षा दे करके जा रहे हैं, अपनी भावी पीढ़ी को हम क्या दे करके जा रहे हैं? यही कि ये करना, इस तरह का कर्तव्य करना। ध्यान रखना, मैंने कल भी कहा था संतान जो देखती है वही करते हैं। आज हम ऐसे ऐसे कुकर्म करते हैं। मैंने कई बार कहने में क्षमा करना, कई बार देखा है मोटरसाइकिल पे बैठ के जामी तो ऐसी घपट के पकड़ के बैठी जैसे उड़ जा रही है। लोग उल्टी सीधी भद्दी भद्दी कमेंट करते हैं कि देखो 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 किसी नीच कुल की नारी जा रही है, तुम्हें ही नहीं तुम्हारे कुल तक को गाली मिलती है वहां पर। तो याद रखना, ऐसा कोई भी कृत्य हमारे द्वारा न हो। इन शास्त्रों के साथ साथ हमें समाज को भी देखना है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। याद रखिए। तो राम जी नहीं आए भोजन करने के लिए, लेकिन जब मैया बुलाने के लिए गई तो तुरंत राम जी चल के आए, क्योंकि राम जी के आवाज नाम लेकर आवाज लगाई। राम जी आए, अब दशरथ जी ने ले लिया राम जी को गोद में बिठाया। बड़े गौर से सुनना इस प्रसंग को। तो आज जैसे जैसे महाराज राम जी को ला करके गोद में बिठाया, अब देखिए भोजन कैसे करा रहे हैं। सामने रखा है भोजन का थाल, सामने भोजन का थाल है, पीछे राम जी खुद बैठे, दशरथ जी खुद बैठे, गोद में बैठे हैं राम, और दोनों तरफ से उन्होंने कर लिए ऐसे हाथ। अब चारों दिशा बंद होगी, कैसे भागोगे? अच्छा बालक को लगता ये है मैया पकड़ भी लाए, तो बालक कहता है एक दो ग्रास खाऊं और जल्दी मेरे बालक खेल रहे हैं साथ के, तुरंत उठ के भाग जाऊंगा। तो दशरथ जी ने जब राम जी के मुख में भोजन दिया, भोजन करत चपल चित इतोत अवसर पाए। भोजन करत चपल चित, शरीर तो वहां है, चित्त वहां पर नहीं है। चित्त कहाँ है? बोले मेरे मित्र खेल रहे हैं बाहर, वहीं जाऊंगा वहीं जाऊंगा। एक ग्रास राम जी के मुख में दिया, राम जी चबाने लगे, दूसरा दिया चबाने लगे, तीसरा दिया चबाने लगे। अब सोच रहे कि पिताजी खुद ग्रास अपने मुख में ले जाएं तो एक रास्ता खाली हो जाए और मैं उठ के भाग जाऊं। भोजन करत चपल चितित तब सर पाए, और जो चौथा ग्रास राम दशरथ जी ने अपने मुख में दिया तो एक रास्ता खाली मिल गया। भाज चले खिलकत मुख दधियोदन लपटा, भाज चले खिलकत मुख दधियोदन लपटाए, दधियोदन लपटा। राम जी भागे उठ करके। अच्छा क्या कह रही है चौपाई? दधी ओदन लपटाए, लपटाए लपेट के भागे हैं। क्या क्या? दधी, दधी माने दही, और ओदन माने, कल बताया था ना ओदन माने क्या होता है, कौन बताएगा?
कल की कथा में हमने बताया था ओदन, सूप ओदन सुरभि सरपे सुंदर स्वाद पुनीत, ये बोला था और उसका विश्लेषण भी किया था। हाँ, कहीं तक पहुंचे हैं भैया। खिचड़ी माने चावल, ओदन माने चावल, और खिचड़ी चावल से ही बनती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दधी ओदन माने होता है चावल, दधी ओदन लपटाए, दही और ओदन माने चावल अपने अधरोष्टों पर रख करके राम जी भागे। तो किसी ने कहा कि ये खा के भाग रहे हैं, सो भाग रहे हैं, ये लपेट के क्यों भाग रहे हैं? कुछ लोगों में आदत होती है लपेटने की, और न मानो तो आप देख लेना 15 तारीख को 4 रख दो जी, 2 खाए और 2 लपेट लिए, 4 रख दो जी, 2 खाए और 2 लपेट लिए, होता है कि नहीं? हाँ? तो बोले वो लोग तो अपने घर वालों के लिए लपेट के ले जाते होंगे, ये किसके लिए ले जा रहे हैं? इनके घर वाले तो सब यही हैं। तो कहा कि राम जी क्या करते हैं मालूम है? दही और चावल अधरोष्टों पर रख के ले जाते हैं और आंगन में जाके सिर हिला देते हैं, वो नीचे गिर जाता तो कागभूषुंड जी आते हैं और उसको खाते हैं। कागभूषुंड जी तो प्रेमी है भगवान की जूठन। ये तो द्वापर में भी पहुंचे थे। जब गोकुल में कन्हैया माखन और रोटी लेकर के घूम रहे थे तो कागभूषुंड जी बैठे इधर उधर। पूछा कैसे, क्यों आए हो? बोले सरकार हम आपकी जूठन के पुराने प्रेमी हैं। बोले जाओ जाओ, यहाँ जूठन नहीं मिलने वाली तुम्हें गोकुल में। बोले क्यों? वहां तो छोड़ते थे अयोध्या में। बोले वहां तो राजा का बेटा था मैं, यहाँ तो मैं खुद ही छीन छीन के खा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या दूंगा उसमें? जब मैं खुद छीन के खा रहा हूँ तो तुम्हें क्या दूंगा? कागभूषुंड जी ने कहा जब आप छीन के खा सकते हो तो क्या हम नहीं खा सकते? और कागभूषुंड जी तुरंत उस माखन रोटी को छीन के भाग। धूरे भरे अंग शोभित श्याम, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। लट खात फिर अंगना पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। पाछवी को रस खान बिलोकत भारत काम तलानिद खोटी, पाछवी को रस खान बिलोकत भारत काम तलानिद खोटी। काग के भाग कहा कहियो हरे हाथ सुने गयो माखन रोटी, काग के भाग कहा कहियो हरे हाथ सुने गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहियो हरे हाथ सुने गयो माखन रोटी, काग के भाग कहा कहियो हरे हाथ सुने गयो माखन रोटी। छीन करके भागे और भगवान देखते ही रह गए। तो आज राम जी भी यहाँ आकर के इन्हें भोजन कराते हैं। इसके उपरांत बंधुओं धीरे धीरे समय निकला और राम जी और बड़े हुए। बंधुओं जैसे कन्हैया ने गेंद का खेल खेला, ऐसे ही राम जी ने भी गेंद का खेल खेला है। कन्हैया को तो सुन लिया आपने, काली देह पे खेलन आयो री 1200 कन्हैया। लेकिन राम जी ने भी गेंद का खेल खेला, और गेंद का खेल जब खेला राम जी ने, ध्यान देना बड़ा मार्मिक प्रसंग है, छोटा सा ही प्रसंग। तो राम जी ने जैसे गेंद का खेल खेलते तो 2 पारी होती है ना, एक इधर और एक उधर। तो सब लोग इकट्ठे खड़े थे, तो राम जी ने कहा उस पारी में कौन कौन जाएगा? तो आधे बालक उधर पहुंच गए। अब राम जी बोले कि भाई इस पारी में कोई समझदार बालक नहीं है, तो एक काम करो लखन, तुम चले जाइए उस पारी में। जैसे ही कहा लखन से कि तुम चले जाइए, लखन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लखन ने कहा भैया इस अभागे लखन को कभी भी कहीं भी खड़ा कर देना, लेकिन कभी राम के विपक्ष में खड़े होने के लिए मत कहना। अभागा होगा वो भाई जो भाई भाई के विपक्ष में जाकर के खड़ा हो जाता है। कैसा भाई है लखन जो विपक्ष में जाएगा राम के? मैं आपकी पक्ष में तो रह सकता हूं, कभी मैं आपके विपक्ष में जाकर खड़ा नहीं हो सकता।
बंधुओं, प्रयास करना कि हमें कभी अपने भाई के विपक्ष में न खड़ा होना पड़े। आजकल तो महाराज छोटी छोटी बातों को लेकर के, जमीन के बंटवारे को लेकर के, एक हाथ जमीन को लेकर के भी लोग भाई भाई पर मुकदमा कायम कर देता है। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठ करके हाई कोर्ट जा रहा था प्रयाग, सामने एक महात्मा जी बैठे उस सीट पर, सामने वाली पर, तो उन्होंने पूछा बेटा कहां जा रहे हो? बोले हाई कोर्ट जा रहा हूं। तुम्हारे हाथ में क्या है? हाथ में एक छोटा सा रामचरितमानस का गुटका था। बोले ये रामचरितमानस है। तो ये क्यों लेकर के बैठे हो? बोले आज जल्दी ट्रेन की वजह, ट्रेन थोड़ी जल्दी थी तो आज घर में पाठ नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा ट्रेन में भी तो फ्री बैठूंगा, वहीं कर लूंगा। तो इसका पाठ कर रहा था, तब तक महाराज आप आ गए, इसलिए बंद कर दिया, थोड़ी देर में कर लूंगा। तो बोले इसमें कौन सा प्रसंग चल रहा है? बोले इसमें भरत चरित्र चल रहा है, राम जी और भरत का चरित्र चल रहा है। अच्छा जा कहां रहे हो तुम? बोले हाई कोर्ट जा रहा हूं। बोले हाई कोर्ट में तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? बोले मुकदमा चल रहा है। किससे चल रहा है? बोले बड़े भैया से चल रहा है। महात्मा जी ने कहा मूर्ख कहीं के, काय का बंटवारा चल रहा है, काय का मुकदमा चल रहा है? बोले जमीन में थोड़ी सी जमीन उन पर ज्यादा पहुंच गई। इन्होंने कहा मूर्ख कहीं के, रामचरितमानस का पाठ ट्रेन में बैठ के भी नहीं छोड़ रहा, यहां भी बैठ के कर रहा है, घर तो छोड़ो। और भरत चरित्र पढ़ रहा है, लेकिन भरत जैसा चरित्र अपने हृदय में नहीं उतारा तूने। भाई से मुकदमा लड़ने के लिए हाई कोर्ट जा रहा है, ये कैसा तू मानस का पाठ करने वाला है? बंधुओं, आज बड़ी विचित्र स्थिति है, बंटवारे को लेकर, अनर्गल बातों को लेकर एक दूसरे पर मुकदमा कर देंगे और कहेंगे हम तेरी शकल नहीं देखना चाहते हैं, खबरदार जो हमारे सामने कभी आया। ये कहां की नीति है? राम जी के हृदय में भरत और लखन के प्रति अगाध प्रेम था, तो लखन और भरत के मन में भी कुछ कम नहीं था। लक्ष्मण बोले भैया क्षमा करना, ये लखन कहीं भी खड़ा हो जाएगा लेकिन कभी राम के विपक्ष में नहीं जा सकता, मत ले जाना मुझे विपक्ष में। राम जी ने कहा अब क्या होगा? तो लखन से जब भरत भैया की ओर देखा, बोले भरत तुम जाओगे क्या? भरत तुरंत जाके खड़े हो गए। तो किसी प्रबुद्ध व्यक्ति ने कहा भरत, राम जी तो तुम्हारे नाम की दुहाई देते, तुम मम प्रिय भरत है संभाई, लक्ष्मण नहीं गए विपक्ष में और तुम जाकर खड़े हो गए। तो भरत बोले कि मैं तो प्रभु का दास हूं और दास को जो आदेश किया जाता है दास उसे मान लेता है। राम मुझे पक्ष में रखे या विपक्ष में, मैं तो इसलिए खड़ा हो गया हूं कि कैसे भी मेरे राम का खेल पूरा हो जाना चाहिए, कैसे भी मेरे राम का ये खेल पूरा हो। राम जी ने गेंद में ठोकर मारी और जब वो गेंद भरत की ओर गई तो भरत ने दुगनी ताकत से ठुकराया उस गेंद को। राम जी को पार करके गेंद पीछे निकल गई, दूर चली गई। तो किसी ने कहा कि भरत वाह, क्या तुम राम को हराना चाहते हो? तो भरत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और भरत कहते हैं मैं राम को नहीं हरा सकता और चाहता भी नहीं हूं कि राम हारे। लोगों ने कहा दुनिया जानती है कि इतनी तेज ठोकर मारी है, गेंद पार कर गई राम को, राम हार जाएंगे। तो देखिए कितनी सुंदर बात कही भरत भैया ने। बोले मैंने गेंद में ठोकर तेज इसलिए नहीं मारी कि राम हार जाए। बोले फिर क्यों मारी है? बोले इसलिए मारी है कि लोग संसार के देखें तो उनकी समझ में आ जाए। बोले क्या? बोले ये समझ लें कि जो राम के चरण छोड़ करके किसी दूसरे की ओर जाएगा उसको संसार के लोग ऐसे ही ठुकराएंगे जैसे मैंने इस गेंद को ठुकराया, जैसे मैंने इस गेंद को ठुकराया है। इसलिए राम के चरणों को छोड़ करके कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और वास्तविकता में बंधु, राम जी के मन में तीनों भाइयों के प्रति इतना अगाध प्रेम,
लेकिन उससे कई गुना ज्यादा प्रेम लखन, भरत और शत्रुघ्न के लिए। आज हम छोटी छोटी बातों को लेकर के झुंझला जाते हैं। नहीं, अब हम कभी बोलेंगे नहीं। कोई कहे भैया तेरा बड़ा भाई है, अरे कुछ कह दी होगी आधी बात, कोई बात नहीं। अरे उनकी हिम्मत कैसे बढ़ गई, उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया। भूल गए आप उस दिन को शायद, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें कंधे पर लेकर के पूरे गली गली में घूमता था तुम्हारा बड़ा भाई। तुम्हारे जन्म लेने पर एक एक घर में जाकर के चिल्ला चिल्ला करके कहा कि मेरे घर में मेरा छोटा भाई आ गया है। नाच नाच के खुशियां मनाई। भूल गए तुम उस समय को। बंधुओं, राम जी के चरित्र से कुछ सीखना है तो ये जरूर सीखना कि आपसी हृदय स्पर्श का प्रेम क्या है। आज राम जी का हृदय प्रसन्न हो गया। मन नहीं मन में बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंद से रहते हैं। एक दिन की बात बंधुओं, लंकापति रावण को यह पता चला कि मैंने सुना है नारायण का अवतार हो गया है। तो लंकापति रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ से कहा, बेटा जाओ देख करके आओ राम का स्वरूप क्या है। तो लंकापति रावण का पुत्र मेघनाथ मक्खी का भेष बना करके और अयोध्या में आया। मक्खी का भेष बना के, और जब वो मक्खी भिन भिनाने लगी अयोध्या के महल में, तो राम जी की दृष्टि से भला कोई बच सकता है। राम जी ने देख लिया कि ये तो कोई राक्षस है। राम जी उठे, खड़े हुए और धीरे से गए और ऐसे करके राम जी ने उस मक्खी को अपने हाथ में ले लिया और दबाना चाहते थे। तब तक दशरथ जी की दृष्टि पड़ गई और दशरथ जी ने इशारा किया, ना छोड़ दो, मत मार। राम जी ने फिर भी एक बार के लिए कहा, नहीं पिताजी मसल देता हूं। बोले, ना 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 ना, छोड़ दीजिए। राम जी ने उस मक्खी को छोड़ दिया। ये मक्खी कौन थी? कोई और नहीं, मेघनाथ मक्खी का भेष बना के आया था। और इसीलिए लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो राम जी ने एक बात कही थी, जो मैं जानत बंधु बिछोहू, तो पिता बचन मानत नहीं हो। आजकल लोग इस बात को यहां से जोड़ देते हैं कि राम जी ने ये कहा है कि मैं पिता का वचन नहीं मानता और वन में नहीं आता। लेकिन हकीकत बात तो यही थी कि मैं उसी दिन अगर इस मेघनाथ को मार दिया होता तो आज मेरा लखन यहाँ वीर भूमि में नहीं पड़ा होता। पिता वचन मानत नहीं हो। ये पटकथाएं हैं बंधुओं, छुपे हुए रहस्य हैं। तो इस प्रकार से राम जी थोड़े बड़े हुए, और जब बड़े हुए इधर क्या हुआ बंधुओं कि विश्वामित्र जी महाराज अपना यज्ञ करते हैं तो दुष्ट लोग आकर के इनकी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी के मन में आया कि अब मेरी यज्ञ कैसे पूरी होगी। मैंने राम जी को तो बुला लिया पृथ्वी पर, राम जी अगर आ जाए तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो सकता है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, यज्ञ पूरा नहीं हो रहा। और याद रखना, परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक हमारा कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। संत कहते हैं, परिश्रम करे कोई और कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। वो परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट
होती न तब तक निराशा निशा नष्ट होती न तब तक दया भानु जब तक निकलता नहीं है, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। ये कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना चलता नहीं है। समित वासनाएं अमित रूप ले जब दमित वासनाएं अमित रूप ले जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है, अनुग्रह बिना संभलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना चलता नहीं है। विश्वामित्र जी ने सोचा कि अब मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा, इसलिए ये वहां से चल दिए। जा कहूंगा राम से घर में मुझे बुलवा लिया, किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए। जिनकी कृपा में कोप में और भक्ति में मुक्ति छुपी, वे ही रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के लिए। इन्होंने कहा कि बस अब तो जाकर के राम जी को लेकर के आना है, वही मेरी यज्ञ को पूर्ण कराएंगे। और ये चल दिए। जैसे ही गए हैं, अब ध्यान देना बंधुओं, विश्वामित्र जी महाराज राजा दशरथ के महल पर पहुंचे तो मुनि आगमन सुना जब राजा। कौन है मुनि? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। दशरथ जी ने जब ये सुना कि मेरे द्वार पर गुरुदेव पधारे हैं, तो दशरथ जी दौड़ करके आए, कहिए गुरुदेव आइए आइए स्वागत है। अचानक आपका आगमन, मुझे आदेश कर दिया होता मैं ही आ जाता। आइए गुरुदेव। लेकर के आए, महलों में आसन दिया, बिठाया और पूछ लिया गुरुदेव अचानक आपका आगमन कैसे हो गया। तो इन्होंने कहा राजन आज हम एक बहुत बड़े कार्य से तुम्हारे पास आए, आदेश करिए गुरुदेव। इन्होंने कहा राजन जब हम यज्ञ करने के लिए बैठते तो हमारे यज्ञ को राक्षस आकर के विध्वंस कर देते, इसे पूरा करा दीजिए कैसे। इन्होंने कहा बताइए गुरुदेव कितने वीर सैनिकों को भेजना है। इन्होंने कहा वीर सैनिक नहीं चाहिए मुझे। तो बोले मुझे भीड़ की नहीं, मुझे वीर की आवश्यकता है। तो बोले वीर आपकी नजर में कौन है?